नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ईद पर्व को लेकर एसडीओ ने की बैठक। आम आदमी पार्टी ने मौसमी चौधरी मौत मामले की जांच क्राइम ब्रांच से कराने की उठाई मांग और कन्वई वर्कर्स यूनियन ने टाटा मोटर्स प्रबंधन पर लगाया कन्वई चालकों को भूखों मारने की साजिश का आरोप। अब खबरें विस्तार से। ईद को लेकर एसडीओ ने आज अपने कार्यालय कक्ष में केंद्रीय शांति एवं सद्भावना कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में कई डीएसपी और जिसको और टाटा मोटर्स कंपनी के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक में शांति सद्भाव के अलावा पानी साफ सफाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। एसडीओ सुबोध कुमार ने कहा कि ईद पर्व को लेकर आज की बैठक बुलाई गई थी। ईद पर्व को लोगों को मिलजुल कर शांति एवं सद्भाव के साथ मनाना चाहिए। तमाम नागरिक सुविधा बहाल करने संबंधी जिम्मेवारी लोगों को सौंपी गई है। बारिश के दिनों में अभी ईद इस बार पड़ रहा है, तो इसको देखते हुए कुछ विभागीय पदाधिकारी, तीनों नगर निकाय के पदाधिकारी और जुस्को वगैरह के साथ हमारे जो डीएसपी हैं उन लोगों के साथ एक मीटिंग हम लोगों ने कर लिया कि साफ सफाई वगैरह की व्यवस्था लोग विशेष रूप से मस्जिद और ईदगाह वगैरह के आसपास साफ सफाई की व्यवस्था कर दी जाए और बाकी पूर्व वर्ष की भांति ही पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्यूटेशन है ना, और जो ट्रैफिक की व्यवस्था जो रहती है ईदगाह वगैरह के पास यही सब करने का, तो सुरक्षा के इंतजाम में मजिस्ट्रेट और फोर्स का डिप्यूटेशन रहेगा। आम आदमी पार्टी ने करीब 4 वर्ष पूर्व प्रशिक्षु एयर होस्टेस मौसमी चौधरी की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच से कराने की मांग टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्त्री से की है। इस संबंध में साइरस मिस्त्री को एक पत्र भेजा गया है। आम आदमी पार्टी के विजेंद्र कुमार ने आज पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि मौसमी चौधरी की मौत का मामला कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ है। टाटा प्रबंधन को इस मामले की जांच का जिम्मा मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपना चाहिए और इस बारे में मृतका की मां से गहनता से पूछताछ की जानी चाहिए ताकि मामले का खुलासा हो सके। मारी गई थी मौसमी चौधरी, उनकी माताजी श्रीमती तापसी चौधरी ने हमारे जो टाटा सन्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं साइरस मिस्त्री साहब, उनको एक पत्र लिखा है इससे संबंधित, जिसमें टाटा घराने के कुछ पदाधिकारियों के नाम हैं और निश्चित रूप से जो क्राइम ब्रांच की टीम आई है जमशेदपुर, इससे हम लोगों को आशा जगी है। सुनने में आया है कि साइरस मिस्त्री साहब के स्तर से भी एक जांच टीम गठित की गई है जो इंटरनली कंपनी के ही लोग होंगे और जांच करेंगे, उच्च स्तरीय अधिकारी। हमको लगता है कि उस मामले में इनकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। ऑल इंडिया कन्वई वर्कर्स यूनियन ने आज डीसी को ज्ञापन सौंपकर टाटा मोटर्स प्रबंधन द्वारा कन्वई चालकों को बेरोजगार करने संबंधित की जा रही साजिश की जांच कराने की मांग की है। यूनियन के पूर्व महामंत्री बलविंदर सिंह ने कहा कि टाटा मोटर्स के लिस्टेड 975 कन्वई चालकों के रहते हुए कंपनी प्रबंधन ट्रेलर के जरिए चेचिस को जहां तहां भेज रहा है, जिससे कन्वई चालकों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। जबकि कोर्ट का आदेश है कि कन्वई चालकों के जरिए चेचिसों को जहां तहां भेजा जाए। इसी साहब के कोर्ट से आदेश हुआ था कि 975 कन्वई चालकों को चेसिस देने के बाद बची हुई गाड़ियां ट्रांसपोर्टर अपने व्यवस्था से ले जाए, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। ड्राइवर को 10-10 दिन से गाड़ी नहीं मिल रही और टेल्को कंपनी टेलर पर जो है गाड़ियां बाहर भेज रही है। उसी का इनको कराने आया कि वो आदेश का भी उल्लंघन है। उसके बाद हाईकोर्ट ने भी उसी को ये रखा कि ड्राइवरों को 975 को देने के बाद जो मेडिकली फिट हैं उनको दिया जाए, उसके बाद वो चेसिस को टेलर पर ले जाए चाहे हवाई जहाज पर ले जाए, उससे फिर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में ड्राइवर को बहुत दयनीय स्थिति में है। सनराइज वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावितों की मदद के लिए 28 जुलाई को राजेंद्र विद्यालय प्रेक्षागृह में एक शाम उत्तराखंड के शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन करने का फैसला लिया है। संस्था के संरक्षक भरत सिंह ने कहा कि उस कार्यक्रम से आने वाली राशि उत्तराखंड के आपदा प्रभावितों के सहायतार्थ भेजी जाएगी। महीने उत्तराखंड में तबाही में करीब हजारों लोग मारे गए, जिनके प्रति हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं, क्योंकि सनराइज वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट एवं जमशेदपुर कलाकार मंच की ओर से आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से आम आवाम को अपील करना चाहता हूँ, जमशेदपुर के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान में त्रासदी आई है, बड़ी घटना कोई भी घटी है,
तो जमशेदपुर के तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ कर आगे आने का काम किया है, उनको मदद करने का काम किया। एक बार फिर ये जो त्रासदी हुई है, बड़ी त्रासदी है, इसमें फिर से हम लोग कितना बढ़ चढ़ कर उनको मदद कर सकें। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि अपने परिवार के साथ आकर 28 तारीख को इस कार्यक्रम को देखें और जो हो सके उनके जो भी बन पड़े सहयोग करने का काम करें। मुखी समाज के पप्पू मुखी ने बिष्टुपुर पुलिस पर हरिजन एक्ट की अवमानना करने तथा इस कानून के तहत नामजद अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर आज से डीसी कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया है। पप्पू मुखी ने बताया कि परवेज आलम, बहन सोनी और ममेरी बहन के खिलाफ उन्होंने पिछले दिनों धोखाधड़ी का मामला दायर किया था, जिसके आलोक में उन लोगों ने उसके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसे लेकर उन्होंने बिष्टुपुर पुलिस में मामला दायर किया था, लेकिन आज तक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। बिष्टुपुर थाना में हमारे द्वारा हरिजन एक्ट का एक प्राथमिकी दर्ज करवाया गया है, पर बिष्टुपुर थाना द्वारा किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा हमने बहुत सारा आला अधिकारी, यहाँ तक कि आपका कमीशन तक हम लोग गए, पर उसके अलावा भी अभी तक ऐसा कानून मतलब कि उसको किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जा रहा। ये है, हम यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि परवेज आलम, सोनी, नूरी और इकरार, इन लोग सबों को गिरफ्तार किया जाए हरिजन एक्ट के तहत। और अगर उन लोग को हरिजन एक्ट के तहत गिरफ्तार नहीं होता तो मैं पप्पू मुखी अमरण अनशन में बैठा रहूँगा, और तब तक बैठा रहूँगा जब तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा के लिहाज से कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा लगाने और दलाली प्रथा को बंद करने की मांग की है। विद्यार्थी परिषद के सोनू ठाकुर ने कहा कि कोऑपरेटिव कॉलेज सहित शहर के तमाम कॉलेजों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने की मांग की है। इसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। सिक्योरिटी सिस्टम को लेके हम लोग एक तो मांग किए हैं कि कॉलेज में, कोऑपरेटिव कॉलेज में कैंपस का माहौल जो है बाउंड्री वॉल बढ़िया से हो। बाउंड्री वॉल होने के कारण क्या है कि एक सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत होगा, और यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगे कॉलेज में, और पहचान पत्र की एक व्यवस्था हो, ताकि कॉलेज में जो असामाजिक तत्व है, जो दलाल तरह के लोग हैं, वो कॉलेज में आने से डरे। और जेवीएम ने शहर में अतिक्रमण के नाम पर तोड़े गए मकानों से प्रभावित हुए लोगों को राजीव गांधी आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने की जिला प्रशासन से मांग की है। इस सिलसिले में कुछ बस्तीवासियों के साथ डीसी से मिलने आए शशि ने कहा कि अतिक्रमण के नाम पर दर्जनों लोगों के मकान तोड़कर बेघर कर दिया गया। उन प्रभावितों को राजीव गांधी आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 2011 में मेरिन ड्राइव सड़क निर्माण के लिए हटाया गया था। उन पीड़ित परिवारों को लेकर यहाँ पर हम लोग पुनर्वास की मांग करने के लिए आए थे। अभी जो शहर में 2 योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही, BSUP के अंतर्गत और राजीव आवास योजना, उसके अंतर्गत इन परिवारों को हम लोग डीसी से मिलकर पुनर्वास की मांग करने के लिए आए थे। और डीसी महोदय ने बोला कि उन परिवारों, जो पीड़ित परिवार हैं, उनकी सूची आप लोग उपलब्ध कराइए और उस पर वो कार्रवाई करेंगे। मानगो सुभाष कॉलोनी सुमन होटल के पास की रहने वाली सुमन कुमारी महिला ने पति राजीव कुमार उर्फ विलियम एवं परिवार के अन्य सदस्यों पर पैसे के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए इस संबंध में एसएसपी से शिकायत की है। सुमन कुमारी ने बताया कि राजीव कुमार ने पिछले दिनों साक्षी मनोकामना मंदिर में उसके साथ शादी करते हुए उसके पूर्व के बच्चों को लिखित रूप में स्वीकार किया। अब वह पैसे के लिए उसे प्रताड़ित कर रहा है। आगे के हमारे 2 बच्चे हैं, आगे हमारे हस्बैंड से मैरिज हो चुकी थी, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारा डिवोर्स हो चुका है पहले हस्बैंड के साथ। वो सब जानते हुए हमें अपनाया, हमारे बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाया। करवाने के बाद सारा कुछ पति पत्नी हम लोग शादी किए मनोकामना मंदिर में, और करने के बाद हम आज 3 साल से उनके साथ हैं मानगो में। अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, उनके मम्मी पापा लोग 10 लाख का डिमांड किए, 10 लाख दोगी तो तुमको हम अपने घर की बहू बनाएंगे, नहीं तो हम अपने बेटे को नहीं आने देंगे तुम्हारे पास। उसी दिन से आप उसके माँ बाप को लेके अलग हो गए। ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम और भूतपूर्व सैनिक परिषद ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावितों की सहायतार्थ प्रधानमंत्री राहत कोष में क्रमशः 51,000 और 11,000 की राशि सौंपी है। पयाम इंसानियत फोरम ने 51,000 और सैनिक परिषद ने 11,000 की राशि संबंधित चेक डीसी को सौंपा। पयाम इंसानियत फोरम जमशेदपुर ने भी अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए उत्तराखंड आपदा पीड़ितों के कल्याणार्थ जन सहयोग से एक छोटी सी राशि एकत्र की है। आज उस राशि को, जो 51,000 रुपये है, एक डीडी के शक्ल में हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को
हैंडओवर कर दिया है। बिरसा नगर जोन नंबर 4 निवासी ABK श्रीनिवास राव ने आज SSP से मुलाकात कर पिछले दिनों टेल्को में उसकी बहन S लक्ष्मी पद्मावती को उसके पति द्वारा की गई हत्या मामले में दायर केस को टेल्को पुलिस द्वारा उलट दिए जाने संबंधित मामले की जांच कराने की मांग की है। ABK श्रीनिवास ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि SSP ने उन्हें मामले की जांच सिटी SP से कराने का भरोसा दिया है। 2013 को मेरी बहन, मैं ABK श्रीनिवास, मेरी बहन लक्ष्मी पद्मावती को हत्या कर पंखे से लटका दिया गया। इसका पति का नाम है श्रीनिवास राव, जो टेल्को 22 में काम करता है। अभी ये तो जेल में है, बाकी 5 आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। और 23/7 तारीख को IO ने हम लोगों को थाने पे बुलाया, टेल्को थाने पर। वहाँ जाने के बाद जब केस डायरी को मांगा गया तो वो उससे इनकार कर दिया, ठीक से ये नहीं है। फिर दबाव डालने पर जब केस डायरी फाइल देखा गया तो उसमें से जो जब्ती सूची है उसी को इन लोगों ने चेंज कर दिया, बदल दिया। तो जिसका जानकारी देने के लिए हम लोग आए हुए हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP साहब से बात हुआ है, तो बाकायदा ज्ञापन सौंपा गया है और वो हमें आश्वासन दिए कि जो भी होगा इसका हम प्रभार जो है सिटी SP को सौंप रहे हैं और जो जांच में जो सही होगा वही आपके प्रति दिया जाए। समाजवादी पार्टी ने मांगों को नगरपालिका बनाने की मांग जिला प्रशासन से की है। इस सिलसिले में सपा के लोग आज DC से मिलने आए थे। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह ने कहा कि मानगो क्षेत्र के विकास के लिए उसे नगरपालिका बनाने की पहल शासन प्रशासन को करनी चाहिए। मानगो की जनता इस बार समाजवादी पार्टी मानगो को नगरपालिका बनाने के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मैं ये बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में अगर मानगो को नगरपालिका का दर्जा नहीं देती है तो सड़क पर उतरने के कार्य करेगी। करीम सिटी कॉलेज में इस वर्ष इंटर में नामांकन कराए छात्रों के लिए आज इंटरैक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को कॉलेज के नियम कानून के बारे में जानकारी दी गई। समारोह में प्रिंसिपल सहित तमाम शिक्षक मौजूद थे। इंग्लिश विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर इब्राहिम ने बताया कि इंटरैक्शन कार्यक्रम के जरिए बच्चों का शिक्षकों से परिचय कराते हुए उन्हें कॉलेज के नियम कानून से अवगत कराया गया। हमारे कॉलेज में ISC, IE और ICOM के नए सेशन में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनको कॉलेज में बाकायदा स्वागत करने के लिए कॉलेज की चीज़ों के बारे में, कॉलेज के डिसिप्लिन के बारे में, कॉलेज की ऐसी तमाम जानकारियाँ जो उनके लिए काम की होंगी, यूजफुल होंगी, वो उन्हें दिए जाने के संदर्भ में ये कार्यक्रम रखा गया। साथ ही ये भी कि कॉलेज के जो टीचर्स उन्हें पढ़ाएंगे और जो टीचर्स उन्हें नहीं पढ़ाएंगे वैसे भी तमाम सारे टीचर्स कॉलेज के आज इस सत्र में उपस्थित थे ताकि स्टूडेंट्स उनसे मिलने और एक बार उनका साक्षात्कार, एक बार उनका फेस टू फेस टीचरों के साथ हो जाए। भ्रष्टाचार उन्मूलन यज्ञ के लोगों ने भ्रष्टाचार को लेकर आज कदमा रंकिनी मंदिर के सामने धरना दिया। अवधेश कुमार पाठक ने कहा कि राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया फैसला स्वागत योग्य है। कोर्ट को अपने इस फैसले का कड़ाई से पालन करना चाहिए। और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने ये जो व्याख्या दी है कि जो सजा याफ्ता हैं जिनको 2 साल से अधिक हो गया है वो खड़ा नहीं हो सकते, जो बंद हैं जब वोट नहीं दे सकते उनको खड़ा होने का हक नहीं होना चाहिए। और हम लोग इसके साथ ही जो चुनाव के समय में जो उपहार स्वरूप कभी घड़ी, कभी रेडियो या इस तरह के जो बांटे जाते हैं या जो जनता के पैसों के द्वारा, उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। इसलिए उस पर भी सरकार की कोर्ट की तक टिप्पणी है और उसके आधार पर भी वो